अब बाराबंकी जिले में भैया वह बोर्ड वाले कई समय से चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे, लिख रहे थे कि देखो भैया देखो, ये बकदा सुजीत नीक आदमी नहीं है, सूदखोर है, इसका पूरा गैंग है। और आखिरकार देखा तो जब एक व्यापारी की जान जाती है तो मामला खुल करके सामने आता है। अब सुजीत को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया है, क्योंकि भैया वह इतना परेशान कर दी टंडन जी का कि बेचारे टंडन जी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ता है और अपने आप को बाथरूम में जाकर के गोली मारनी पड़ती है और दुनिया को छोड़ करके रुखसत हो जाता है। लेकिन आपका बता दें कि बाराबंकी जिले में सूदखोरियन का नेटवर्क चल रहा है। सूदखोरी बोली या सूदखोर बोली, जो भी बोले भैया का तुम, सूदखोरी हुआ तो यूँ है कि देखो बड़े बड़े धनवान लोग और रसूखदार लोग इसमें शामिल हुए हैं, फिर बकायदा अपना पैसा लगावत है। पैसा भैया महीने में 5 या 30% के ब्याज के हिसाब से पैसा लगावत है। वह बकायदा अपना पैसा भैया दबंगन से वसूलवावत है, दबंगन का दे देते पैसा कि लो हम तुमका पैसा दे रहे हैं, तुम बकायदा का पैसा लगाओ बढ़िया, उसके बाद सूदखोरी करो और पैसा वसूलो। अभी हुआ कहा भैया यहू तुम समझ लो। ये लोग क्या करते हैं भैया, पैसा उनका दिए थे जिनके लगे प्लाट हुआ थे, मकान हुआ थे, दुकान हुआ थे, देख दाग करके पैसा दिए थे वो दबंग लोग। उसके बाद क्या करते हैं, उनसे पैसा वसूलना शुरू करती हैं। अब पैसा जो नहीं दे पाओ थे उसके प्लाट पर कब्जा कर ले हैं, मकान पर कब्जा कर ले हैं और तब वो पैसा लिया कर थे, क्योंकि ब्याज भैया बहुत ज़्यादा इनके पास हुआ थे। और जो कि भैया बेचारा सब कुछ दे करके हार जाते, क्या करते थे उससे बगैर चेक ले लिए थे, 420 में केस दर्ज करवा दिए थे। मतलब कोई तरीके से छोड़त नहीं है भैया। और ब्याज सहित रकम निकलवाने के लिए आपराधिक तत्वों का भी सहारा लिया जाता है। अरे कई बातें हैं भैया, इस बखदा कोई हिसाब से छोड़ नहीं है। अब बेचारा जौन आदमी नहीं दे पाओ तो करे तो क्या करे, दुनिया का छोड़ करके रुखसत हो जाते हैं। कौ क्या कर सकते हैं भैया। यही तो हाल बाराबंकी जिले में टंडन जी के साथ हुआ, जो बकायदा बीबीडी में जिनकी मौत हो गई भैया, हर्षित टंडन जी। वो कैसे परेशान हो गए, उनके परिवार वाले बतावते हैं कि देखो सुजीत जो है 15 लाख रुपए दीस रहा है टंडन जी का, और हर महीना क्या करता रहा है 60% ब्याज के हिसाब से 9 लाख रुपए वसूले चलावत रहा है, फोन कर पैसा मांगत रहा है। यही चक्कर में घर चला हुआ भैया, पैसा चला हुआ, सब कुछ चला हुआ। अब सुजीत इतना पैसा वसूली इसकी पूछो ना भैया। बताओ घरों ले ली सुखा तोड़ करके हुए तो बनाया रहा, बोर्ड वाले जो पर दावा कर रहे हैं सब, बिल्डिंग जो बनाया रहा। अरे भैया बड़ा छीछा लेदर मचा पड़ा, समझा हो तुम लोग। या तो कहो जब एक व्यापारी की जान जाती है तब अखबार वाले जागते हैं और अखबारों में खबर छापते हैं। अगर ये पहले खबर छप जाती तो मामला सामने आ जाता कि देखो बाराबंकी जिले में सूदखोरन का इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। या तो सोचे वाली बात है, और प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब दैनिक बहुत भैया आपका कानूनों बता दिया का, यह सुनना आपके लिए बहुत जरूरी कि उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1976 के मुताबिक साहूकारी के लिए लाइसेंस जरूरी है और 1 साल के लिए मिलता है और फिर नवीनीकरण होता है का भैया, समझो, मतलब रिन्यूअल भी का कह सकते हो तुम। और इसके तहत साहूकार कोई भी वस्तु गिरवी रख कर लिए गए ऋण पर 14% वार्षिक ब्याज ले सकता है। इससे अधिक ब्याज लेने पर कार्रवाई होगी, समझोगे नहीं समझो, मतलब 14% तक ब्याज ले सकते हो। बाकी भैया समाचार पत्र के मुताबिक ही हम लगवाएं। अब कुछ जने कि देखो तुम अखबार के अनुसार बतावत हो, तो ये वजह से भैया अखबार के अनुसार बताई कि देखो भैया सब बड़े बड़े लोग हैं हमारे पीछे पड़ जी हैं, तो हम कही भैया देखो अखबार वाले छापे हैं, तुम लोग समझ सकती हो। और इससे भैया जनता भी समझ जाता है सरल भाषा में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शंबर साहब को सब्सक्राइब लिखी तो बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी भैया कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। वैसे भैया कोई दिक्कत होगी नहीं, हमने सब कुछ समझाई दिया आपको।